HPPCL पेपर सॉल्यूशन, ये 22 तारीख में जो हुआ था, जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी एसओ लेवल, पोस्ट कोड 845। पहला क्वेश्चन है सिविल, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस इज 4:3 इन ए बीम। वो किसका होता है? वो होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का। Question number 2. Poisson ratio is 0.4, then the ratio of shears modulus of elasticity to modulus of elasticity। शेयर मॉडुलस और ई के का रेशो बताना है, क्या होगा जब म्यू 0.4 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन, एक फॉर्मूला होता है 2g 1 प्लस म्यू, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी ऑप्शन 5:14। Question number 3. A solid circular shaft is subjected to pure torsion. The ratio of maximum shear stress to normal stress at any point would be। आंसर हो जाएगा 1:1। Maximum shear stress theory of a failure were postulated by Tresca and Guest। Option D। Question number 5. A bar of copper and steel from a composite system, they are heated to a temperature of 40 degrees Celsius। The type of stress induced in copper bar is। Option B is the right answer, compressive। जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो खींचना तो चाहेगा, पर जिसका कम होगा वो खींचने नहीं देगा, तो कंप्रेशन आएगा ज़्यादा वाले में। क्वेश्चन नंबर 6। एक वाटर टेबल दे रखी है जिसकी थिकनेस लेयर की 8 मीटर है और डेप्थ 3 मीटर पर वाटर टेबल है, सरफेस से वाटर टेबल। इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये वाटर सरफेस है, ये सरफेस हो गई, ये वाटर लेवल हो गया, और यहाँ पर निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस ये हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू एच 19.620 दे रखा था, और 8 नीचे तक 8 मीटर, ये आ गया 156.98। और वाटर प्रेशर निकाल लेंगे, गामा डब्ल्यू इंटू एच 9.81 इंटू 5 49.05। इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा टोटल स्ट्रेसेस माइनस पोर वाटर प्रेशर 107.91। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 7. A simply supported beam A of length L carries a center point load W. Another beam is load with UDL such that the total load on beam is W. The ratio of maximum deflection between A and B is। एक बीम दे रखी है सिंपली सपोर्टेड जिस पर पॉइंट लोड दे रखा है, और एक बीम दे रखा है सिंपली सपोर्टेड जिस पर यूडीएल दे रखा है। तो इसके डिफ्लेक्शन का रेशियो बताना है दोनों का। तो पॉइंट लोड के लिए तो PL² 48 EI आ जाएगा, और उसका 5/384 WL⁴ हो जाएगा। जब इसका डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 8/5 आंसर आएगा, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L एंड फ्लेक्चर रिजिडिटी EI कैरीज अ यूनिट पॉइंट लोड एंड इट्स सेंटर द स्ट्रेन एनर्जी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड का पॉइंट लोड मिडिल में दे रखा है, तो उसका स्ट्रेन एनर्जी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, L³/196 EI। ये दो क्वेश्चन थोड़े न्यू है। ए ब्लॉक ऑफ स्टोन और कंक्रीट प्रोवाइडेड अंडर द एंड ऑफ टाई बीम टू स्प्रेड द लोड फ्रॉम द रूफ ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ बेयरिंग इज कॉल्ड। जो हम स्प्रेड मतलब लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम पत्थर का या कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑल नेल होल्स क्रैक एक्सेट्रा विद पुट्टी इज कॉल्ड एज।
पुट्टी से सभी कील, छिद्रों, दरारों आदि को भरने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, ए कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो ए कोर्नाइस इज कॉल्ड। कोर्नाइस के नीचे, पीओपी के ठीक नीचे हम एक स्ट्रक्चर से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, ए रेशियो फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ एन आई पीस ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू हैमर ब्लो। घन आघात के कारण तरल दबाव क्या होगा? वो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Question number 14. A welded steel plate girder consists of two flange plate 350 mm into 16 mm and a web plate of 1000 mm and 6 mm required. ये SSC JEE का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 14 का C, इमीडिएट वर्टिकल इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। Question number 15. A reinforcement cantilever beam of span 4 meter has a cross section of 150 into 150 mm. If check for lateral stability and deflection, the beam will be. तो 15 का हो जाएगा C, फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। एल्कलाइन सोइल्स आर रिक्लेम्ड बाय, ये हो जाए लीचिंग जिप्सम, ये दोनों ही होंगे। एडिशन ऑफ जिप्सम टू सोइल एंड लीचिंग। पहले तो जिप्सम से एल्कलाइन करेंगे, फिर लीचिंग से हम उस पानी को निकाल कर लीचिंग प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैव इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। कोएफिशिएंट परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज, सी डी स्क्वायर हो जाएगा इसका फॉर्मूला 100 इंटू 0.05 का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए 17 का ए इज द राइट आंसर। Question number 18, which of the following unit is employed for the removal of particulate matter above 1 micron in size? वो कौन सी यूनिट है जिसमें हम 1 माइक्रोन तक का रिमूव पार्टिकल कर सकते हैं? वो है सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following defect appears due to presence of alkalis in the brick? ऑप्शन नंबर डी, एफ्लोरेसेंस। एल्कली के कारण एफ्लोरेसेंस हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द लीस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज फ्लैकी। बी। 21, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.58, पोरोसिटी निकालनी है। तो एन का फॉर्मूला होता है ई अपॉन 1 प्लस ई, तो 0.58 अपॉन 1.58, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.367। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोलिक रेडियस दे रखी है और एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.5 मीटर और 18.5 मीटर स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इजिकल टू ए बाई पी, रेडियस इजिकल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? वेटेड पेरीमीटर। तो P की जगह R आ जाएगा, तो एरिया 4.5 अपॉन 18.5 करेंगे तो हमारा जाएगा 22 का A 4.11। 4.5 डिवाइडेड बाय 18.5, नहीं A बाई P, सॉरी ये R दे रखा है ना, तो 18.5 डिवाइड बाय 4.5 रेस्पेक्टिवली पढ़ लेना। 4.11 ठीक आ गया। तो हम जब करेंगे 18.5 को 4.5 से, तो 4.11। क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिज़ाइन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड, द रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड। एफ दे रखा है 0.4, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो SST का फॉर्मूला होता है VT प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। तो V72 दे रखा है, 72 की जब मल्टी को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे 72 इंटू 5/18, तो V हो जाएगी हमारी 20।
अब एक देखते हैं सॉल्यूशन इसका। वी दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इस पर चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। तो एस एस टी वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 GF। तो 2 रिएक्शन टाइम दे रखा है 2, फिर 20 × 20 अपॉन 2 × 10 × 0.4। तो 40 + 50 आ गया 90। और दे रखा है 2 वे ट्रैफिक, तो 90 × 2 180 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आ जाएगा ए 180। क्वेश्चन नंबर 24, ए कॉलम स्प्लाइसेस इज यूज टू इंक्रीज। ये इंक्रीज करते हैं लेंथ को बढ़ाने के लिए, लेंथ ऑफ कॉलम। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, in case of simply supported beam, rectangular beam of span L and loaded with a central load W, the length of elastoplastic zone of the plastic hinges। तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, L 1 - 1/S। इसे हम जब सॉल्व करेंगे 1 - 1 क्योंकि S जो होता है हमारा शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 होता है, तो इसका बी इज द राइट आंसर, बी आएगा। पर जो आंसर की में दे रखा है L/2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द वाटर टेबल इज कंपेरेटिवली हाई, ठीक है, द इरिगेशन कैनाल बिकम यूजलेस ड्यू टू large amount of seepage, water logging of the cultivated area, uncertain water demand और all the above। तो all the above हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज ज़्यादा होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, अनसर्टेन वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। तो 26 का डी। टू होल्ड हाइड्रोलिक जंप बैफल वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन। बैफल वॉल्स किस में प्रोवाइड करते हैं? इंग्लिश टाइप फॉल में। क्वेश्चन नंबर 27 का बी, इंग्लिश टाइप वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स। इसका मतलब होता है कि कल्चरल कमांड एरिया को कितना इरिगेट कर रहे हैं पूरे साल में। तो ऑप्शन नंबर ए, परसेंटेज ऑफ कल्चरल कमांड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। तो 28 का हो जाएगा ए। और ऑप्शन दे रहे हैं परसेंटेज क्रॉस कमांड, ये तो नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ मीन कल्चरल कमांड एरिया एंड क्रॉस नहीं, टोटल डेप्थ है तो गलत ही। क्वेश्चन नंबर 29, retrogression of the bed level of a river downstream a weir occurs due to ये less percentage of silt। क्वेश्चन है वियर के अनुप्रवाह नदी के तल स्तर पर प्रतिक्रमण इस कारण होता है। लेस परसेंटेज ऑफ सिल्ट, इंक्रीज ऑफ द बेड लेवल, हैवी इम्पैक्ट ऑफ वाटर और सॉफ्ट सोइल स्ट्रेटा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा लेस परसेंटेज ऑफ सिल्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए कैनाल साइफन द फ्लो इज। कैनाल साइफन में तो कहाँ पर होता है? पाइप फ्लो, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर नेगेटिव प्रेशर, अंडर क्रिटिकल वेलोसिटी। सी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, और अंडर नेगेटिव नहीं होता। ये पाइप फ्लो में ही देखा जाता है। कैनाल साइफन द फ्लो इज पाइप फ्लो। क्वेश्चन नंबर 31, सोल इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। सोलियम करके था ना एक, सोनम, ये सब नहीं होगा। सोलिया, सोलिया, सोइला और सोलिया, सोनियम, सोनियम, सोनम ही होगा इसका। इन्होंने तो आंसर में की में सोनम ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए, लैटिन वर्ड में सोनम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हार्डनेस ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर इज रिकमेंडेड एज। हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होगी 75 से 115, 115 mg/L। क्वेश्चन नंबर 33, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड एज। फर्टिलाइजर इरिगेशन के साथ देना उसको क्या बोलते हैं? सिंचाई जल के साथ
उर्वरक का अनुप्रयोग कहलाता है? प्रूनिंग, सी प्रूनिंग। निकिंग, निकिंग होती है एक सर्कुलर रिंग ऑफ 34 का। मेकिंग ए नॉच बिलो ए बड बाय रिमूविंग ए वेज शेप पीस ऑफ बार्क, छाल के फन्नी आकार के टुकड़े को हटाकर कलिका के नीचे नॉच बनाना, नॉच बनाना। मेकिंग ए नॉच बिलो ए बड बाय रिमूविंग ए वेज, निकिंग। 34 का ए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिलिमिनरी सर्वे इज, सभी होता है इसके नेसेसरी फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल टोपोग्राफी, एस्टिमेट कॉस्ट एंड अल्टरनेटिव अलाइनमेंट टू फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो डी हो जाएगा 35 का डी। 36, एनोस्कोप इज यूज फॉर मेजरिंग, इनोस्कोप किसके मापने के लिए इनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? स्पोर्ट स्पीड, हाईवे का क्वेश्चन है। नोस्कोप जो होता है स्पोर्ट स्पीड के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज 1 यूनिट ऑफ पीक डिस्चार्ज, 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल डिस्चार्ज, 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, 1 यूनिट ऑफ टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा डायरेक्ट रन ऑफ वाला, 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, सी। क्वेश्चन नंबर 38, for the same internal diameter, wall thickness, material and internal pressure and the ratio of maximum stress induced in a thin cylindrical and in a thin spherical pressure vessel will be। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ए 2। strain energy stored in a body due to external loading within elastic limit is known as, elastic limit तक, अच्छा क्वेश्चन है। resilience, अगर फेलियर लिमिट तक होता है टफनेस हो जाता है। तो 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, ए 2 मीटर हाई वर्टिकल अर्थ रिटेनिंग वॉल रिटेन्स ए ड्राई ग्रैनुलर बैकफिल विद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री एंड द यूनिट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इफ द वॉल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम यील्डिंग, दैट मीन नो मूवमेंट, द टोटल थ्रस्ट किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ ऑन द वॉल इज। तो सबसे पहले हम, क्योंकि नो मूवमेंट बोल रखा है तो एट रेस्ट पे, तो के नॉट निकाल लेंगे 1 माइनस साइन 5, तो वो आ जाएगा के नॉट 0.5। फिर हम थ्रस्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लेंगे 1/2 इंटू के नॉट गामा इंटू एच, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा 40 का ए 18। अगर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यह क्वेश्चन नंबर 40 का, के नॉट 1 माइनस साइन 5, 1 माइनस साइन 30, 1 माइनस 1/2, तो 0.5 आ जाएगा, के नॉट 0.5। तो रिजल्टेंट थ्रस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 1/2 के नॉट गामा इंटू एच, तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू 18 दे रखा है गामा, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू 2 हाइट दे रखे वर्टिकल हाइट और फिर हाइट, तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ए लेवल इंस्ट्रूमेंट हाइट दे रखी है 1.5 एंड हैज़ बीन प्लेस्ड एट ए स्टेशन हैविंग RL 112.50, द इंस्ट्रूमेंट रीड -2 on a leveling staff held at the bottom of a bridge deck, RL of the bottom of the bridge deck पे निकालना है। तो बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक हो जाएगा ये RL दे रखा था और ये है रीडिंग, तो इन दोनों को प्लस करा, माइनस जो RL स्टाफ रीडिंग दे रखी है डेक पे -2 दे रखी है, और जब क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो नेगेटिव साइन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 116 मीटर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए 41 का ए 116। 42, when available water head is 60 to 150 meter, the suitable type of turbine is। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रांसिस टर्बाइन होता है।
ये एक रिएक्शन टरबाइन है 62-150 फ्रांसिस टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 43, एज पर IS 10500/2012 for drinking water in the absence of alternate source of water, the permissible limit for sulfate and chloride in mg per liter is। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा बी 400 एंड 1000। सल्फेट के लिए 400 और क्लोराइड के लिए 1000। 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44, द इनिशियल कॉन्केविटी इन द लोड पेनिट्रेशन कर्व ऑफ ए CBR टेस्ट इज ड्यू टू। ये हो जाएगा इम्प्रॉपर कंपैक्शन, सॉफ्ट टॉप लेयर, इंक्लाइन प्लंजर, ऑल ऑफ दीज। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन का आंसर होगा ए QL/3। क्वेश्चन नंबर 46, ये दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर ए खारिफ प्रोविंस 40% फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट विच कल्चरेबल कमांड एरिया 25,000 हेक्टेयर, ड्यूटी 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, एज्यूमिंग ट्रांसमिशन लॉस इज 20% रिक्वायर्ड। ये एरिया 25,000 हेक्टेयर और ये हो जाएगा एरिया अंडर कल्टीवेशन का 40% ऑफ कल्चरल कमांड एरिया 25,000 तो 10,000 आ गया। ड्यूटी ये एरिया अपॉन डिस्चार्ज तो 10,000 अपॉन 1,000 तो ये आ जाएगी ड्यूटी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पर इसमें लॉसेस दे रखा है तो लॉसेस से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आना तो 50 चाहिए, पर इसका आंसर ए है 12.5। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 47 एक 7.5 मीटर वाइड 2-lane रोड ऑन ए प्लेन ट्रेन इज टू बी लेड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आर दे रखा है 400 मीटर फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर सुपर एलिवेशन provided as per IRC. Consider acceleration gravity 9.81, the level difference between the inner and outer edge। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए 0.525 मीटर। द टोटल रेनफॉल इन ए कैचमेंट एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग ए 5 आवर्स स्टॉर्म इज 15 सेंटीमीटर। द सरफेस रन ऑफ ड्यू टू द, ये न्यूमेरिकल वाले बाद में करेंगे, पहले थ्योरी वाले कर लेते हैं। कैनाल taken off from ice fed perennial river are known as। जो कैनाल निकालते हैं हिम पोषित बारहमासी जो होती है नदी पेरेनियल, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का होगा ए। सोइल हैविंग द लिक्विड लिमिट 65, प्लास्टिक इंडेक्स दे रखा है 50, तो प्लास्टिक लिमिट क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए हो जाएगा वो 65 - 50 15%। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व